नमस्ते। 18 सितंबर 2024 से लेकर 13 अक्टूबर 2024 तक शुक्र गोचर करेंगे अपनी ही राशि तुला में, और ये एक अच्छा गोचर है। इसी बीच में नवरात्रि भी होगी, तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ होगा। इसके एक महीने पहले तक शुक्र बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल थे, उनकी स्थिति बेहद ज्यादा खराब थी, क्योंकि वो कन्या राशि में थे, जहां पर वो नीच के हो जाते हैं। और ना ही सिर्फ ये, उनके साथ वहां पर केतु भी मौजूद थे। शुक्र और केतु जब भी एक साथ आते हैं तो विच्छेद योग का निर्माण होता है। और क्योंकि शुक्र प्यार के कारक होते हैं, रोमांस के कारक होते हैं, तो इसीलिए मैरिटल लाइफ में, शादीशुदा लाइफ में और लव लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही थी पिछले एक महीने से, जिनमें अब सुधार देखने को मिलेगा। ये शुक्र और केतु की जो युति है वो भगवान श्री राम की कुंडली में भी देखी गई है। इसीलिए उन्हें भी अपने शादीशुदा जीवन में काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, कई सारी अड़चनों का भी सामना करना पड़ा था। अब शुक्र जो है वो अपने ही घर में प्रवेश कर चुके हैं। अभी वो सारी परिस्थिति को अच्छे से देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे और फिर काम करने की शुरुआत करेंगे। तुला राशि का जो सिंबल होता है वो भी एक तराजू होता है, यानी शुक्र अब सब कुछ बैलेंस करने की शुरुआत करेंगे। शुक्र पैसों का कारक होता है, ग्लैमर का कारक होता है, शो ऑफ का कारक होता है। जितनी भी चीजें चमकती हैं उन सभी का कारक होता है शुक्र। शुक्र के तुला राशि में प्रवेश करने से आपके पास धन तो अच्छा खासा आएगा, लेकिन जितनी तेजी से आ रहा है उतनी ही तेजी से खर्च भी हो जाएगा। तो आपको बचत पर ध्यान देना होगा। इस समय में आपके शौक बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, और वो होता है ना कि आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि बॉस मेरे पास भी पैसा है, और इसीलिए आप फिजूल के खर्चे करते रहते हैं। तो ये करने से आपको इस समय में बचना होगा, क्योंकि पिछले एक महीने से जब शुक्र नीच के थे तब आप कोई शौक पाल ही नहीं रहे थे। अगर पाल भी रहे थे तो उसे पूरे नहीं कर पा रहे थे, आप अपने मन को मार रहे थे, आपको पैसों का अभाव महसूस हो रहा था। लेकिन अब शेर पिंजरे से बाहर आ चुका है और अब उसे कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है। ठीक उसी तरीके से आपके भी डिजायर्स बढ़ते चले जाएंगे, आपकी भी इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी, तो उन पर रोक लगाना थोड़ा सा जरूरी है। नहीं तो अगर आप सीमा के बाहर जाकर खर्चे करने लगेंगे तो आगे जाकर आपको ही पछतावा होगा, आपको फिर से धन की कमी महसूस हो सकती है। जिनकी राशि या फिर लग्न तुला है और आपकी कुंडली में शुक्र भी अच्छी स्थिति में है, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। और अगर आपकी शुक्र की महादशा भी चल रही है तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। और वैसे भी शुक्र अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, यानी शुक्र उच्च राशि में है या फिर स्व राशि में है, और उसके ऊपर अगर आपकी शुक्र की महादशा भी चल रही है, तब भी आपके लिए ये समय बेहतरीन है। ऐसे लोग अगर शादी करना चाहते हैं और रिश्ते देख रहे हैं, तो इस समय में आपको बहुत अच्छे रिश्ते भी आएंगे और आपकी कहीं पर बात भी पक्की हो सकती है। इस समय में जो लोग शादीशुदा हैं या फिर प्रेम संबंध में हैं, उनकी सेक्स ड्राइव बढ़ जाएगी। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि क्योंकि शुक्र मंगल के साथ त्रिकोण का संबंध बना रहा है, तो आपको पॉजेसिव बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको अपने पार्टनर पर हक नहीं जताना है। आप उनसे जितना प्यार से बात करेंगे, आपको रिटर्न में उससे कई ज्यादा प्यार मिलेगा। शुक्र स्त्रियों के कारक होते हैं, नारी शक्ति को दर्शाते हैं, और वो नवरात्रि के दौरान माता रानी के त्योहार में ही अपनी खुद की राशि में विराजमान होंगे। तो स्त्रियों के लिए कुछ नए कानून लागू हो सकते हैं जिनसे उनको सुरक्षा मिले। और 2024 के प्रेडिक्शंस में ही मैंने आपसे कहा था कि ये साल स्त्रियों का है, तो महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुंचेंगी, नए रिकॉर्ड कायम करेंगी। कोलकाता में भी जो हुआ है उस केस में भी न्याय होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो बस यही है, इस समय में आपको अपने रिश्ते सुधारने का मौका मिल रहा है, और आपके पास धन तो जरूर आएगा, लेकिन अपने खर्चों पर कंट्रोल रखिएगा और दिखावेबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं चलती हूँ, आपसे दोबारा मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार,
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।